साधारण ब्याज हमारा नया चैप्टर है साधारण ब्याज। ये जो विभिन्न परीक्षा में आ गए, जैसे आपके पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, एसआई हो गया, इसके बाद फिर टेट हो गया, सीक्रेट हो गया, सुपर टेट हो गया, बैंकिंग, विभिन्न एग्जामों में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुटे दर गुटे समय बटा ठीक। एक फार्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुटे दर गुटे समय बटा सब। केवल इसी फार्मूले से हमारा लगभग साधारण ब्याज पूरा खत्म हो जाएगा। अब आगे हम लोग सवाल देखते हैं। हमारा फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुटे दर गुटे समय बटा सब। ठीक। अब कह रहे हैं कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर क्या हमारी हो गई, यहाँ पे दर क्या हो गई 10%। अब मूलधन हमारा क्या हो गया, मूलधन हमारा हो गया 500। कह रहे 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से समय कितना है 3 वर्ष। ये क्या होता है समय। ये उधार दी जाती है तो उसका साधारण ब्याज सही क्या कर रहा है। ठीक, तो ये देखा जाए तो मूलधन कितना दिया है 500, दर कितना दिया है 10%, समय कितना है 3 वर्ष बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 15, 15 दाम में 100। चलिए आज हमारा नया चैप्टर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुटे दर गुटे समय बटा 100। जो हमारा फार्मूला है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन दर गुटे समय बटा 100। क्लियर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज है। ठीक, तो अब फार्मूला हमारा मूलधन गुटे दर गुटे समय बटा 100। तो मूलधन यहाँ कितना है 500 रुपये, दर कितनी हमारी है 10%, समय कितना है 3 वर्ष के लिए। तो 500 हो गया, 10% दर हो गई, समय 3 वर्ष के लिए बटा 100। 2 0 कट गया तो 3 × 15 दाम में 150। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया 150 रुपया। क्लियर हो गया। अगला सवाल, हमारा सवाल है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज 120 रुपया हो गया। ये हमारा सवाल है। साधारण ब्याज कितना है, यहाँ साधारण ब्याज 120 रुपया हो गया। कह रहा है इस वार्षिक दर से 600 रुपए का मूलधन कितना है 600, समय कितना है 10 वर्ष। तो दर हमसे पूछ रहा है, तो मूलधन कितना 600, समय कितना 10%, दर हमसे पूछ रहा है आगे किया बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 गुना 12 कितना हो गया 2%। दर कितनी हो गई 2%। क्लियर हो गया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर कितनी है 7% वार्षिक दर के ब्याज से साधारण ब्याज कितना है 200 दे। साधारण ब्याज जितना है 200 हो गया। समय कितना कह रहा है 4 वर्ष, समय 4 वर्ष। तो कह रहा है उधार दी गई धनराशि मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, तो आप वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। ठीक, तो धनराशि से पूछा कितना ब्याज है भाई 280। मूलधन से पूछा पी, साधारण ब्याज कितना है, दर कितनी हमारी पहले है 7%, समय कितना है 4 वर्ष बटा 100। तो 7 के ऊपर 28 कर गया, 1 0 या 2 0 है, 3 0 बराबर कितना 1000। हमारा मूलधन कितना हो गया 1000 रुपया। क्लियर।
अगला सवाल तो हमारा है कह रहा है 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। दर कितना है? 6%। समय कितना है? 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। कह रहा अवधि के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले मूलधन निकाल रहे हैं तो 1500 रुपया हो गया। अरे ब्याज निकालने हैं तो साधारण मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा सब। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम तो मूलधन कितना हमारा है? 1500। दर कितना है? 6%। समय कितना है? 5 वर्ष बटा 50। 2 0 कैंसिल। 6 25 30 3 25 45 450। तो साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा? 450। अब देखिए मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज ये सारा। ठीक, तो मूलधन कितना हमारा है? 1500 है और ब्याज हमने कितना निकाला? 450। टोटल कितना हो गया? 1950। तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया? 1950। क्लियर हो गया? तो हमारा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो कितना ब्याज है भाई हमारा? 150 रुपया। अब मूलधन कितना है? 500 रुपया। वार्षिक दर कितनी है? 5%। तो क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। समय टी बटा 2 0 कट गया। 5 के 25 25 छक्का 150। क्लियर हो कितना? 6। तो क्या आ जाएगा? 6 वर्ष। क्लियर हो गया? कोई धन यानी मूलधन हमको क्या करना चाहिए? कोई धन 3% वार्षिक दर कितनी हमारी याद हो गई? 3% वार्षिक दर से कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। 3% वार्षिक दर से 10 वर्ष में कितना रुपया आता है? 650 रुपया। ये हमारा क्या है? मिश्र धन दिया है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? ये होता है हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। चलिए यही पहले तो मूलधन कितना है भाई? मूलधन ज्ञात करना है। हमारा मिश्र धन दिया है। ठीक, चलिए दर कितना दिया है? 3 वर्ष। समय कितना दिया है? 10 वर्ष। ठीक है, मान लिया अगर मूलधन 100 रुपया हमारा है। पी मूलधन 100 रुपया है। यह क्या हो गया हमारा? दर हो गया। यह क्या हो गया? समय हो गया। 100 रुपया पर 1 वर्ष में कितना होगा? 10 तिहाई 30 रुपया। तो हमारा ब्याज कितना होगा? ये बार मिश्र धन कितना होगा? 100 रुपया मूलधन 30 रुपया हो गया। तो कितना हो जाएगा? 130। लेकिन सवाल कितना कह रहा है? 650। क्या गुना हो गया? 5 गुना। भाई गुना निकालने से क्या करते हैं? ये जो होता है इसमें इसकी भाग देते हैं। भागेंगे कितना आ जाएगा? 5 बार जाएगा। 13 25 65 5 बार। जब इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना होगा। 5 गुना होगा कितना आ जाएगा? 500 रुपये। 500 रुपये हमारे क्या हो गया? मूलधन हो गया। क्लियर है? तो हमारा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर कह रहे अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ठीक, अगर 2 रुपया मूलधन मांग लें और 3 रुपया मिश्र धन मांग लें। 3/2 2 रुपया अगर मूलधन है तो वो कितना गया? 3 रुपया हो गया मिश्र धन। तो ब्याज हमारा कितना हो गया? 1 रुपया। ऐसा ही हो गया। ठीक, तो ब्याज की दर हमसे पूछा है तो ये देख लीजिए ब्याज हमारा कितना हो गया? 1 रुपया। मूलधन हमारा कितना? 2 रुपया। और फिर समय कितना है? 5। और दर हमसे पूछ रहा है। आप देखिए बटा 100। 5 गुना 10 से कट जाए कितना हो गया? R बराबर 10। ये हो गया। कोई धन साधारण ब्याज की
वार्षिक दर से 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या कितना 5/4 गुना, तो 4 क्या हो गया मूलधन हो गया, 5 क्या हो गया मिश्रधन हो गया, ठीक है ना। तो ब्याज हमारा कितना हो गया बाबू, ब्याज हमारा एसआई बराबर कितना 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 रुपया हमारा ब्याज हो गया। अब मूलधन हमारा कितना हो गया 4 रुपया, दर समय कितना दिया हमारा 3 वर्ष, दर हमसे पूछ रहा है बट्टा 100, ये बात ना। तो आइए इससे काट दिया जाए 25 से कम 25 आठ कितना हो गया 25 बट्टा इसको 25 बट्टा क्या हो जाएगा 3, काट दीजिए 8 सही 1/3%, दर हमारी कितनी हो गई 8 सही 1/1%, क्लियर हो गया। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए, समय हमारा टी कितना हो गया 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस दिया। 6/5 मतलब क्या हो गया भाई 6/5, ये 5 रुपया हमारा मूलधन, 6 रुपया क्या हो गया मिश्रधन, तो हमारा ब्याज कितना हो गया 6 रुपया मूलधन था, 5 रुपया मिश्रधन, हमारा ब्याज कितना हो गया 1 रुपया, 1 रुपया ब्याज दिया भाई, ठीक। तो अब साधारण ब्याज बराबर P × R × P/100, तो ब्याज कितना हमारा है 1 रुपया, मूलधन कितना है 5 रुपया, समय कितना है 4 वर्ष, दर हमसे आप पूछे है बट्टा 100, तो 5 चौक को 20 20 25 100, तो इसका इधर गुणा करके कितना देगा 5% क्या देगा दर हमारी आर बार कितना 5%, क्लियर हो गया, बोलिए आप लोग क्लियर है ना। तो हमारा एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद समय कितना याद है 2 वर्ष बाद 11/10 गुना, कितना गुना 11/10 गुना धन वापस किया। तो जांच कीजिए व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार लिया था, चलिए जब 11/10 गुना है तो ब्याज साधारण ब्याज कितना हो जाएगा वही सीधे 1 रुपया आ जाएगा। अच्छा देखिए ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, तो क्या निकलेगा हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1 रुपया, 11 में 10 जाएगा 1 हो जाएगा, 1 रुपया हो गया हमारा साधारण ब्याज। आइए देखा जाए साधारण ब्याज 1 रुपया, मूलधन कितना हमारा 10, समय कितना मेरा 2 वर्ष, दर हमसे पूछ रहा है बट्टा सब 1 रुपये की कर दे 5 गुना 10, कितना हो गया 5%, दर कितनी हो गई हमारी 5%, क्लियर हो गया। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, किस पर साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कह रहा है 3 वर्ष की, समय कितना हो गया T बराबर 3 वर्ष की, उसका साधारण ब्याज संख्या समझिए यहाँ से, उसका साधारण ब्याज कौन सा साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या सेंटेंस कह रहा है उसका साधारण ब्याज कौन सा साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, तो साधारण ब्याज जो है स्थायी बराबर वह मूलधन का 3/5 गुना, ये कह रहा है ना यार समझिए यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो उसका ब्याज जान कीजिए, ठीक है दर जान कीजिए और कितना, तो कह रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5 है। अगर हम P को इधर करने से क्या हो जाएगा बाबू, आइए इसको ऐसे करें तो साधारण ब्याज बटा इसको इधर कर लें बटा P बराबर कितना 3/, अब हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया ब्याज 3 रुपया हो गया, अब मूलधन क्लियर हो गया। चलिए आइए तो फार्मूला होता है SI बराबर P × R × T/100, अब ब्याज हमारा कितना हो गया 3 रुपया, मूलधन कितना समय कितना दिया है बट्टा, क्लियर हो गया, क्लियर है ना। चलिए 3 से 3 5 करेंगे 20, तो क्या आ जाएगा R बराबर 20%, क्लियर।
सवाल आ रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 है। जो साधारण कह रहे हैं ध्यान दीजिए, कह रहे हैं किसी धन का साधारण ब्याज, कौन सा साधारण ब्याज, उस धन का यानी मूल धन का पी का कितना है 4/25 हो जाता है। तो क्या है कि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर, यानी P बराबर R, वर्षों की संख्या क्या है दर की संख्या के बराबर है। तो ब्याज की दर क्या थी, ठीक है, अरे समझा गया। कह रहा किसी धन का साधारण ब्याज दिखाई उस धन का 4/5 है, उस धन का 4/25 है, ठीक है। तो अब इसको समझा गया कैसे होगा, SI/S को इधर कर देंगे बटा P बराबर कितना 4/25, यानी मूल धन 25 रुपया, ब्याज कितना 4 रुपया लिखा जाए। तो हमारा फार्मूला आता है SI बराबर P इंटू R इंटू P अपॉन 100, ठीक है। तो ये लिखा जाए। अब हमारा ब्याज कितना है 4 रुपया, मूलधन कितना है 25, अब दर और समय दोनों बराबर कर रहा है, तो इसको ब्याज कर दीजिए, इसको ब्याज कर दीजिए, पूरे बट्टा तो 25 चौक को 4 चौक को 16 बराबर 8 रुपया R स्क्वायर, R बराबर कितना 4, तो दर हमारी कितनी हो गई 4%। क्लियर हो गया। कह रहे हैं किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया। कह रहे यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात होती दर कितना हमारा है T बराबर, अरे R बराबर कितना है 5%। और कह रहे हैं 7 वर्ष और 10 वर्ष, 7 और 10 का अंतर कितना 7 वर्ष और 10 वर्ष, तो वर्ष का अंतर कितना, तो टाइम कितनी होगी 3, और R बराबर कितना हो गया हमारा 5%। तो कह रहा है कि अब साधारण ब्याज कितना कह रहा है, साधारण ब्याज का अंतर SI बराबर 150 रुपये 150। तो मूलधन से कह रहा है वो धन ज्ञान दीजिए, मूलधन ये बात तो है देखा जाए। तो साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू P अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना निकाले हम 150, मूलधन हमको पता है, दर कितना है 5%, समय का अंतर कितना 3 बटा, तो 3 × 15 से 15 है कैंसिल, तो और कितना हो गया 1, तो धन कितना हो गया, क्लियर हो गया। अगला सवाल हमारा एक धन का 4% वार्षिक दर से, आज कितना हो गया 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है 400 रुपया कम, अंतर कितने का है 400। तो क्या धन ज्ञात कीजिए, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष, तो समय का अंतर कितना हो गया 2 वर्ष हो गया, और दर कितना हमारा दे रहा है 4%, और ब्याजों का अंतर कितना दे रहा है 400 रुपये, ठीक। तो आप कितना हो गया यहाँ पे साधारण मूलधन गुण से 10 गुण से समय बटा 100, कितना हो गया साधारण अंतर 400। मूलधन पूछ रहा है, दर कितना 4%, समय कितना 2 वर्ष के लिए बटा 100, 4 से 4 के अंतर 50 के आगे गुणा करने कितना आ जाएगा 5000, तो हमारा मूलधन कितना हो गया 5000 रुपये। क्लियर हो गया। क्या एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% दर कितनी है 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए, राम को कितने वर्ष के लिए 8 वर्ष के लिए, तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए, राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति ने कुल 2160 रुपया ब्याज के रूप में, किसके रूप में ब्याज के रूप में, क्या ब्याज साधारण ब्याज है 2160 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात जी हाँ, दोनों से मिलाकर ब्याज चाहिए। हाँ जी, आइए देखा जाए सर क्या बराबर। अब यहाँ पे क्या हमको पता हो गया R बराबर कितना है
ठीक, समय इसको 8 वर्ष, इसका 10 वर्ष, तो समय टी बराबर कितना आ जाएगा 8 + 10 बराबर कितना 18 वर्ष। और हमारा ब्याज कितना है एस आई बराबर 2160। तो आइए देखा जाए, मूलधन पी बराबर एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू पी अपॉन 100। ये बात है, तो कितना है भाई 2160। मूलधन हमसे पूछ रहा है पी और समय कितना 18 वर्ष, दर कितना 6/100, 6 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 20 का 100 गुणा करेंगे कितना 2000। तो प्रत्येक को दिया गया धन कितना हो जाएगा 2000 रुपये। क्लियर हो गया। अगला सवाल है किसी धन के 6% वार्षिक दर कितनी याद करो 6%, 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज कितने 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है 270 है। तो दर हमारी कितनी यहाँ पे है 6%। समय कितना हो जाएगा पी बराबर 3 वर्ष और 6 वर्ष, 3 + 6 वर्ष कितना 9 वर्ष हो जाएगा। और दोनों का योग कितना दिया है पी बराबर 270। तो हमसे पी ध्यान से लिखिए क्या है, ठीक ना, ये बात है भाई। तो ये फार्मूला देखें, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू पी अपॉन 100। तो एस आई बराबर कितना है 270 पी एम से ज्ञात करने की तरह दर बराबर कितना 6% और समय कितना 9 वर्ष बटा 100। तो ये देखा जाए 9 से काटेंगे 30, 10 काटेंगे 5 गुणा 100 बराबर कितना 500 रुपये। मूलधन कितना हो गया हमारा 500 रुपये। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल है। तो कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितना 575, यानी 3 वर्ष में सब मिलकर धन कितना होता है 575 और कह रहे 5 वर्ष में 625 हो जाता है। तो ब्याज की दर तो 3 वर्ष का ब्याज कितना बाबू निश्चित धन कितना 575 और 5 वर्ष का कितना 625। तो जो बढ़ा बस कौन बढ़ेगा ब्याज ही ना बढ़ेगा। तो वर्षों का अंतर कितना 2 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा यहाँ पे 50। जब 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपया तो 1 वर्ष का कितना 1 वर्ष का 25। किसी एक पर तो 3 वर्ष वाला ले लीजिए, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 75 रुपया। जब 3 वर्ष का ब्याज जो हो गया 75 रुपया हो गया, ब्याज 75 रुपया ना, 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपया हो गया और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना आएगा 575। तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है। मिश्र धन हमारा कितना है 575। अगर हम इसको इधर कर दें साधारण ब्याज घटा दें, साधारण ब्याज बराबर कितना मूलधन धन माइनस साधारण ब्याज कितना होता है मूलधन होता है। साधारण ब्याज कितना हमारा है 75 रुपया माइनस 75 बराबर कितना 500 हमारा क्या हो गया मूलधन हो गया। क्लियर है ना। एक बात पुनः देखते हैं इससे पहले समझ देखते हैं। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया, 3 वर्ष में धन कितना होता है 575 और क्या 5 वर्ष में कितना होता है 625 ब्याज की दर। तो 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625। तो वर्षों का अंतर कितना हो गया 2 वर्ष और रुपये का अंतर कितना हो गया 50। 2 वर्ष में 50 रुपया ब्याज, 1 वर्ष में कितना 25 रुपया। तो 3 वर्ष में कितना 75 रुपया और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना क्या है 575। तो मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज होता है मूलधन होता है। तो मिश्र धन 575 साधारण ब्याज 75 रुपया, तो मूलधन कितना हो जाएगा 500। आप फार्मूला अप्लाई कीजिए एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना हो गया हमको पूछ रहा है दर पूछ रहा है। तो एस आई कितना है 3 वर्ष का 75 रुपया, मूलधन कितना है 500, दर हमसे पूछ रहा है और समय जब 500 कितना 3 वर्ष का 575 ब्याज कितना है 3 वर्ष का है 75 रुपया
बटा 100। भाई 75 रुपया जो ब्याज है, 75 रुपया जो ब्याज है कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है ना। ठीक, उसके पहले 2 कट गया और 3 बचे 15, 15 बचे 8 बार कितना 5। क्लियर हो गया। एक बार पुनः फिर देख लेते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, समझते हैं। आइए कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 रहता है, तो ब्याज की दर क्या कीजिए? 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625, तो समय का अंतर कितना? 2 वर्ष का। 2 वर्ष में कितना? 50 रुपया। जब 2 वर्ष में 50, 1 वर्ष में कितना? 25। तो हमसे न्यूनतम करा, न्यूनतम 3 वर्ष करा, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज? 75 रुपया। क्लियर है ना? 3 वर्ष में 75 रुपया। तो अब हमको 3 वर्ष का धन कितना क्या है? 575 और ब्याज हमने कितना निकाला? 75 रुपया। तो मूल धन हमारा कितना हो गया? 500 हो गया। तो 3 वर्ष का मूल धन कितना हो गया? 500 रुपया। तो हमारा फॉर्मूला है P × R × T अपॉन 100। तो 75 रुपया ब्याज है 3 वर्ष का, मूल धन 500 हमको पता है। दर पूछ रहा है, समय अगर 3 वर्ष है तो बचा 100, 2 0 कट गया, 3 से 15, 15 कितने 75। तो हमारी दर कितना आ गया? 5% वार्षिक दर से हो गया। क्लियर है? अगला सवाल है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में कितना 928 रुपये और 6 वर्ष में कितना 992 रुपये धन ज्ञात कीजिए। तो 4 वर्ष में कितना भाई 928 और 6 वर्ष में कितना 992। तो वर्षों का अंतर यहाँ 2 वर्ष में रुपयों का अंतर कितना हो जाएगा? इसमें घटाएंगे 64। 2 वर्ष में 64, तो 1 वर्ष में कितना 32 रुपये। तो 4 वर्ष न्यूनतम दिया है, तो 4 वर्ष में कितना गुणा कर दिए कितना आ जाएगा 128। 4 वर्ष का ब्याज कितना 128। तो अब मूलधन निकाल लीजिए। तो मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 4 वर्ष का 928 और 4 वर्ष का ब्याज कितना है 128। तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 800। 800 हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। क्लियर ना? तो अब देखिए आगे बस यही पूछा है। मूलधन हो गया 800। क्लियर है? अगला सवाल तो आइए पूछा है दर किस दर से है, तो क्या होगा? SI बराबर P × R × T अपॉन 100। तो कितना है ब्याज भाई 128 रुपया। मूलधन कितना 800। दर पूछ रहा है, समय अगर लिए 128 तो 4 बटा 100, 2 0 कट गया 32 को, तो कितना हो गया 4% हो गया। क्लियर हो गया? कह रहे कोई धन 7% वार्षिक दर से, दर कितनी है 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1210 और कितने वर्षों में 1350। कह रहे कोई धन 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1210 100 रुपया हो गया। दर कितना समय, यह मूलधन हो गया। दर कितना है 7% और समय कितना, तो 7 तरीके 100 रुपया पर 21 रुपया दर मिल रहा है, तो धन के बराबर कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? लेकिन सवाल में कितना कह रहा है 10 गुना 10 गुना होगा, इसका 10 गुना कितना? क्लियर हो गया? अब हमसे कह रहा है कि कितने वर्षों में कितना हो जाएगा? अब 1000 रुपया मूलधन हो गया हमारा। ठीक, जब 1000 रुपया मूलधन हो गया तो अब मिश्र धन कितना इसमें घटा दिया जाए, तो 1350 माइनस 1000 और कितना 350 रुपया हमारा क्या है। ठीक, तो अब कितना हो गया भाई 350
फार्मूला हमारा आता है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, तो ये देखा जाए तो ऐसा हमारा कितना हो गया 350। मूलधन कितना 1000। दर कितना हमसे पूछ रहा है, दर कितना दिया 7%। समय पूछ रहा है T अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 500 से तो समय कितना हो गया 5। क्लियर हो गया। अब इसी को अगर यहाँ पे लगाना, एक लाइन में यहीं पे लगाना, अब क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे समय दिया है ना 3 दिया है, 3 सत्ते 21 हो गया। ये कितना है 35 है। अगर 5 कर दें 5 से 35 रुपये है, तो इसका मिश्रण कितना हो जाता 135। तो इसका कितना हो जाता 10 गुना 1350 जाता हो जाता ना। तो कितने वर्षों में हो जाता 5 वर्षों में। क्लियर हो जाएगा यही से। कह रहे कोई धन 5% वार्षिक दर कितना है 5%, और कितने वर्षों में 6 वर्षों में। कितने वर्ष में है 6 वर्षों में। कह रहे कितना आता है 1950 जाता है। तो ये लिखा 100 रुपया है दर कितना 5 वर्षों में। अरे दर कितना 5 और समय कितना है 6, तो 6 पचे कितना 30, तो कितना हो जाता 130 जाता है। लेकिन सवाल कितना करा 1950। क्या गुना 15 गुना, कितना गुना 15 गुना, ठीक है ना। तो कितना हो जाता 1500। ठीक 1500 हो जाता। तो फिर 8 वर्षों में कितना होगा। तो अब अगर देख लीजिए यहीं पे भाई 15 गुना है ना, तो अब 100 रुपया दर कितनी 5% और समय कितना, अगर 8 वर्ष था 8 बच्चे 40 होता। 100 रुपया मूलधन हो गया, 40 का दर कितना हो गया 140। 140 का 15 गुना निकाल दीजिए। 15 0 0, 15 चौको 60 को 0, 86, 15 कम 15 6 21। कितना रुपया होता हमारा 2100 रुपया। क्लियर हो गया, बोलिए आप लोग क्लियर है ना। एक बार फिर देखिए, तेरा कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपया आता, तो 8 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा। पहले मान लीजिए 100 रुपया मान लिया मूलधन हो गया, और हमारा दर कितनी है 5% और समय कितना है 6 वर्ष। तो 5% 6 वर्ष में कितना 6 बचे 30 रुपया। 100 रुपया मूलधन 30 रुपया ब्याज तक धन कितना जाएगा बराबर 130। लेकिन सवाल कितना करा 1950। 1950 करा क्या गुना हो जाएगा 15 गुना। तो इसका 15 गुना कितना हो जाएगा 1500। क्लियर हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि 8 वर्ष में कितना होगा, दर वही रहेगी। तो 5% दर और समय 8 वर्ष 8 बच्चे 40। तो 100 रुपया मूलधन 40 रुपये ब्याज तक, टोटल कितना हो गया 140। जब इसका 15 गुना है तो इसका 115 गुना, 15 गुना धन कितना होगा 2100 रुपये। तो हमारा धन कितना आ जाएगा 2100 रुपये। कितने वर्षों का 8 वर्षों का। क्लियर हो गया।